सब इंसान ही सुख चाहते हैं, लेकिन बहुत कम इंसान ही उसे ढूंढ पाते हैं। हम इंसान हमारे पास मौजूद सुख की अवहेलना करते हैं, क्योंकि हम हमेशा और अधिक पाने का लालच करते हैं और सबसे बड़ा सुख हासिल करने की आकांक्षा करते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि हम वर्तमान में जिस अवस्था में हैं, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर इंसानों की सभी मुसीबतें या विपत्तियां एक जगह इकट्ठी की जाती और हर किसी को वहां से अपनी मर्जी मुताबिक चुनने को कहा जाता, तो हर कोई अपनी मुसीबत ही चुनता, क्योंकि दूसरों की मुसीबत से उसकी अपनी मुसीबत ही उसे आसान लगती। लेकिन इंसान उसके पास जो है उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा खुद को सबसे दुखी मानता है। जब हकीम सुलेमान ने गौर किया कि उनके शहर के लोग काफी दिनों से हंस नहीं रहे हैं और हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं, तब उन्होंने सुख बेचने के लिए एक दुकान खोलने का फैसला किया। लेकिन क्या सुख कोई ऐसा उत्पाद है जो खरीदा बेचा जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सुनिए 7 मुसीबतों के अधिकारी 7 व्यक्तियों के साथ सुख विक्रेता हकीम सुलेमान की कहानी, और कैसे उन्होंने उनके जीवन को कठिन से आसान, अभाव से प्रचुरता में और दुख से राहत व आनंद में बदल दिया था। जब हकीम सुलेमान ने शहर के बीचों बीच सुख बेचने की दुकान खोली, तब लोगों ने उनके पास भीड़ नहीं की और उनकी धारणा के मुताबिक एक भी खरीदार नहीं आया। हर कोई यही मानता था कि उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है और वे खुद को जिस दुख के घेरे में कैद कर चुके हैं उससे बाहर निकलना नहीं चाहते थे। इसलिए एक शाम सुलेमान अपनी दुकान के सामने खड़े होकर चिल्लाकर कहने लगे, आगे आओ, आगे आओ, तुम जो खुद को नाखुश मानते हो, मुफ्त में अपना सुख खरीद लो। अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद करते हैं तो 1000 दरवाजे खोल देते हैं। कोशिश करके देखो, कोशिश करने पर तुम हारोगे नहीं। दुकान की ओर आगे आए 7 पुरुष, 7 अलग अलग मुसीबतों के अधिकारी। उनमें से हर कोई मानता था कि उसकी मुसीबत ही सबसे बड़ी है और वही दुनिया का सबसे नाखुश इंसान है। हकीम सुलेमान ने 7 लोगों को दुकान के अंदर इकट्ठा किया और दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें चाय पिलाने के बाद उन्होंने हर किसी से उसकी मुसीबत के बारे में जानना चाहा और दूसरों को चुप रहकर सुनने को कहा। पहले व्यक्ति ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, मेरी मुसीबत है मेरी बेवकूफ पत्नी। भद्रजन, मैंने एक बेवकूफ औरत से शादी की है जो कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करती, बल्कि सब बर्बाद कर देती है। वो खाना जला देती है, दूध छलका देती है, मुर्गी के बदले बिल्ली को आग पर झुलसा देती है, काली वार्निश से कांच साफ करती है और मेरे शौक के पक्षियों के पिंजरे का दरवाजा खुला रखती है। इस झमेले का कोई अंत नहीं है। हर बार वो रोती है और माफी मांगती है और कसम खाती है कि अगली बार वो और अधिक ध्यान देगी। मेरा मन पिघल जाता है और मैं उसे माफ कर देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने उसे ईद की खरीदारी, कपड़े और खाना खरीदने के लिए पैसे दिए थे और मैं काम पर निकल गया था। मेरी गैर मौजूदगी में एक कालीन बेचने वाला आया और उससे कहा कि उसका नाम ईद है और ये पैसे उसके हैं। वो उसे एक फटा हुआ कालीन देकर गया। पैसे खोने और ईद की खुशी चोरी होने के बाद मैंने उसे उस कालीन पर बैठकर मेरा इंतजार करते देखा। भद्रजन, मेरा धैर्य खत्म हो गया है और दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई है। मैं उसे तलाक भी नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि उसका कोई परिवार या आश्रय नहीं है। फिर उसके साथ धैर्य रखकर रहना भी मेरे लिए अब संभव नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? हकीम ने आदमी की तरफ देखकर कहा, जनाब, धैर्य सभी रोगों की सबसे अच्छी दवा है। अगर आप धैर्य का गुण हासिल कर सकें तो सुख आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ये आपकी चाही हुई हर चीज लेकर आएगा। अपनी पत्नी के प्रति धैर्य रखें और उसे लेकर खुद को कष्ट न दें। अगर उसमें जागरूकता और समझ की कमी है तो निस्संदेह उसके कुछ अच्छे गुण और अच्छी विशेषताएं भी हैं। इन गुणों को ढूंढ निकालें और दया, ममता, प्यार और स्नेह के साथ इन विशेषताओं को खोजें। तब धैर्य और प्यार के माध्यम से आप सुख से रहेंगे। दूसरा आदमी खड़ा हुआ और शर्मिंदा होकर बोला, इंसान की एक मुसीबत होती है, लेकिन मेरी 4 हैं। मेरी 4 बेटियां। चौथी बेटी के जन्म के समय मेरी पत्नी मर गई और मेरे लिए 4 मुसीबतें, 4 बेटियां छोड़ गई। मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरा सहारा और मददगार बनेगा। मेरा बड़ा भाई जिसके 3 बेटे हैं, वो मुझे ताना देता है कि मैं लड़कियों का बाप हूं और मुझे कमाई में मदद करने लायक या मेरे साथ काम पर जाने लायक कोई नहीं मिलेगा। तो मेरी किस्मत में गरीबी और कष्ट का जीवन ही लिखा है, क्योंकि मुझे 4 नाकारा मुंह को खिलाना होगा जिनसे कोई लाभ या फायदा नहीं है। मेरे पिता से मिले जमीन के टुकड़े पर काम करने लायक हाथों की जरूरत है। ऐसे लोग चाहिए जो बोएंगे, उठाएंगे, कुदाल चलाएंगे और सिंचाई करेंगे। और मैं इस दुनिया में अकेला हूं। मैं लड़कियों का बाप, बदनसीब और दुखी। हकीम ने आदमी की तरफ नाराजगी से देखा और कहा, हे इंसान, अल्लाह ने तुम्हें जो नेमत दी है उसके लिए अपने रब का शुक्रिया अदा करो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने संतान से ही वंचित किया है,
लड़का या लड़की कुछ भी नहीं दिया। अपनी लड़कियों को काम पर लगाओ। आलसी होकर बैठे रहना भ्रष्टाचार को निमंत्रण देता है, और जिस जीवन को काम सम्मानित नहीं करता वो निकृष्ट है। काम के बिना जीवन एक असहनीय बोझ है। इंसान का एक पेशा होना जरूरी है, उसकी कीमत चाहे जो भी हो। लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। जाओ हे इंसान, अपनी लड़कियों के पास जाओ और जमीन की जुताई और आबाद करने में एक दूसरे की मदद करो। देखोगे सुख तुम्हारी मुट्ठी में है। विश्वास रखो, एक लड़की लड़के से भी ज्यादा फायदेमंद और मददगार हो सकती है। तीसरा आदमी खड़ा हुआ। वो दिखने में बीमार, छोटे चेहरे वाला एक बूढ़ा था। उसने दुख और हीन भावना के साथ कहा, मेरी मुसीबत है मेरा लालच और ईर्ष्या। मैं अल्लाह की रचनाओं में सबसे नाखुश हूं। मेरा एकमात्र काम है दूसरों की गुप्त बातें ढूंढ निकालना और उन्हें उजागर करना, उनके रहस्य जानना और उनका प्रचार करना। अल्लाह ने उन्हें जो नेमत और कुछ अच्छा दिया है वो देखकर मुझे तकलीफ होती है। मेरा पड़ोसी मोटा होता है तो मेरा मन खराब होता है, और वो खुश होता है तो मुझे तकलीफ होती है। ईर्ष्या की आग मुझे खाए जा रही है, और मैं सिर्फ लोगों की मुसीबत में खुश होता हूँ। मैंने अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मैं लोगों से अलग हो गया हूँ और अकेला, नाखुश और अपमानित हो गया हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है और मुझ पर बेशुमार नेमतें बरसाई हैं, लेकिन मैं सुख महसूस नहीं करता और इसका स्वाद नहीं पाता। मैं विशाल महल में रहता हूँ, लेकिन नौकर और पड़ोसी उससे कतराते हैं। मैं बीमार होता हूँ तो कोई मेरी खबर नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरी संतान और रिश्तेदार भी मुझसे दूर हो गए हैं। इसलिए चिंता ने मुझे जकड़ लिया है, उदासी ने मुझे घेर लिया है, और निराशा व पछतावा मुझे लगभग मार ही रहा है। हे हकीम, आप सुख बेचते हैं, और मैं आपको खुश करने के लिए आप जो चाहेंगे वो देने को तैयार हूं, भले ही आप मेरी सारी दौलत भी मांग लें। लंबी सोच के बाद हकीम ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा सुख प्यार में निहित है, जो सुख के स्रोतों में से एक है। दूसरों से प्यार करो, अपनी दौलत से उनकी मदद करो और उनके प्रति कंजूसी मत करो, क्योंकि जो दान करता है और इंसान की दौलत उसकी कब्र में उसके साथ नहीं जाती। लोगों के पास जाओ, खुद के लिए जो अच्छा और सुखद मानते हो उनके लिए भी वही पसंद करो। तब तुम्हारी हालत बदलेगी, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारा दिल आश्वस्त होगा और सुख तुम पर पंख फैलाएगा। चौथा आदमी खड़ा हुआ। वो विशाल शरीर का मालिक, चौड़े कंधे और गंजे सिर वाला इंसान, दिखने में प्राचीन काल के किसी पहलवान जैसा ताकतवर लग रहा था। वो हकीम की तरफ आगे आया और बोला, जनाब, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है और इसका कोई इलाज नहीं है। अज्ञानता की मुसीबत। भद्रजनों, मैं एक बड़ा खिलाड़ी और बहादुर वीर हूं, मृदुभाषी, हल्के मिजाज और अच्छे साथ का इंसान हूं, लेकिन मैंने सबसे कीमती संपत्ति, सबसे महान, मूल्यवान और गर्व की चीज खो दी है, ज्ञान। हम दो भाई थे, परछाई की तरह लगे रहने वाले और करीबी दोस्त। एक दूसरे को छोड़कर ज्यादा नहीं रहते थे। खून के रिश्ते के अलावा भी हमारे कई सामान्य गुण थे, जिसने हमारे दिलों को मिला दिया था और हमारे प्यार के बंधन को मजबूत किया था। लेकिन जीवन में हमारा लक्ष्य अलग था। उसने असली संपत्ति को चुना था, जो वजन में हल्की लेकिन कीमत में भारी थी। उसने सीखना चुना था। वो एक होनहार छात्र था, खूब पढ़ाई और अध्ययन करता था, विभिन्न ज्ञान में पारंगत और ज्ञान व विज्ञान का प्रेमी। और मैंने चुना था पैसा। मैं नहीं जानता था कि उसका बोझ भारी है और इसकी चिंता लंबी, इसलिए मैं पढ़ाई से दूर हट गया और शिक्षा की उपेक्षा की। मैंने आसान रास्ता चुना था। मैं पैसा जमा करना चाहता था और उसे पाने के लिए मैंने अपनी शारीरिक ताकत और मजबूत बनावट का इस्तेमाल किया। मैं पैसे के बदले ताकतवर लोगों के साथ कुश्ती लड़ता था और उन्हें हरा देता था। मैं सट्टे का विषय बन गया। कोई अपनी घड़ी से शर्त लगाता, कोई पैसे से, कोई गाड़ी से और कोई अपनी संपत्ति की शर्त लगाता। मैं हमेशा विजेता होता था। मैं अपनी ताकत पर गर्व करता था और सब पर अपनी जीत का अहंकार करता था। लेकिन स्वास्थ्य हमेशा नहीं रहता और ताकत भी एक जैसी नहीं रहती। मैंने हार के बाद हार देखी और मेरे हाथ से पैसे बिखर गए। मैंने खुद को ज्ञानहीन, धनहीन और मित्रहीन अवस्था में पाया। मेरा भाई, जो ज्ञानी और विद्वान है, उसका ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है और खत्म नहीं हो रहा, बल्कि दिन ब दिन उसका ज्ञान भंडार बढ़ रहा है और वो उसे लेकर कंजूसी नहीं करता।
इसलिए वो खुद के और आसपास के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी बन गया है। और मेरा न कोई ताकत है, न कोई सामर्थ्य। जल्दी पैसा खत्म हो गया और स्वास्थ्य खराब हो गया। पछतावे ने मुझे जकड़ लिया, अनुताप ने मुझे घेर लिया और मैंने महसूस किया कि मेरा कोई मूल्य या उपयोगिता नहीं है। क्या मेरी कोई उम्मीद है? हकीम सुलेमान ने उसे जवाब दिया, समय अभी भी खत्म नहीं हुआ है और मौका तुम्हारे हाथ से नहीं गया है जैसा तुम सोच रहे हो। ज्ञान का कोई समय या उम्र नहीं होती। पढ़ाई में वापस जाओ, सीखो और विभिन्न ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान और काम के माध्यम से ही तुम सुख हासिल करोगे। पांचवें आदमी की तरफ देखने पर वो अत्यंत दुखी लग रहा था। वो धीमे और कमजोर कदमों से आगे आया और भ्रांत आवाज में बोला, भद्रजन, मेरी मुसीबत है कि मैं गुप्त बात रखना नहीं जानता था, इसलिए मेरा मामला उजागर हो गया है। आपकी गुप्त बात जनाब आपकी कैदी है, लेकिन अगर आप उसे जाहिर कर दें तो आप उसके कैदी हो जाते हैं। जो अपनी गुप्त बात गुप्त रखता है वो अपना मकसद हासिल करता है, लेकिन जो उसे प्रचारित कर देता है वो सब कुछ खो देता है। ये है मेरी कहानी। भद्रजन, मैं एक गरीब मछुआरा था। मैं बहुत मुश्किल से अपने दिन का खाना जुटाता था। पुरानी नाव, फटा जाल और इस दुनिया में मेरी किस्मत थी थोड़ी। एक दिन जब मैं समुद्र के किनारे बैठकर अपने मामले के बारे में सोच रहा था और महान अल्लाह से अपनी हालत की शिकायत कर रहा था, तब समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और एक बड़ी मछली ऊपर आई। मैंने एक हाथ से उसे पकड़ लिया। अचानक मेरे पास उससे भी बड़ी एक और मछली ऊपर आई। मैंने उसे दूसरे हाथ से पकड़ लिया। तीसरी एक मछली ऊपर आई तो मैंने दूसरी को पकड़ने के लिए मुंह में रखा, लेकिन वो फिसल गई और मैंने उसे निगल लिया। मैंने तेज दर्द महसूस किया जो मेरी आंतें फाड़ रहा था और मैं दर्द से छटपटाने लगा। तब मुझे लगा कि मैं अपने अंदर से एक आवाज सुन रहा हूं जो मुझे बुला रही है और मुझसे बात कर रही है। मैंने कान लगाकर सुना। मछली मुझसे कह रही थी, मेरे हाथों ही तुम्हारी मुक्ति है। अपना मुंह पूरा खोलो, मैं कूदकर बाहर निकल जाऊंगी और तुम्हारा दर्द दूर करूंगी, इस शर्त पर कि तुम मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुम इस गुप्त बात को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा करो तो तुम्हें हर दिन सूर्योदय के समय इस जगह एक थैली मिलेगी जिसमें तुम्हारे पूरे दिन के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और मछली ने जो चाहा मैंने वो किया। मैंने उसे उसके रास्ते जाने दिया। हालांकि मैं उसे पकड़कर ऊंची कीमत पर बेच सकता था और अपनी व अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए एक स्वादिष्ट भोजन पा सकता था। अगले दिन सूर्योदय के समय मुझे मछली की तय की हुई जगह पर पैसों की थैली मिली। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और मछली ने अपनी बात रखी थी, जब तक कि वो मनहूस दिन नहीं आया जिस दिन मेरे दोस्त ने ये जानने की जिद पकड़ी कि मैं काम ना करने के बावजूद कहां से पैसे पाता हूं। मैंने उसे अपनी गुप्त बात बता दी और उसके बाद मैंने फिर कभी वे पैसे नहीं पाए। हकीम ने हंसकर उसे जवाब दिया, निराश मत हो मेरे दोस्त, हम जो आसानी से और बिना किसी काम या मेहनत के पाते हैं उसे हम आसानी से और जल्दी खो भी देते हैं। तुमने इन पैसों के लिए मेहनत नहीं की, इसलिए इसे खोने के लिए दुख मत करो। नए सिरे से शुरू करो। मैं तुम्हें तुम्हारी नाव मरम्मत करने और जाल ठीक करने में मदद करूंगा। तुम फिर से मछली पकड़ने में वापस जाओगे और तुम फिर से जीवन का आनंद और काम की कीमत महसूस करोगे। एक छोटा लड़का आगे आया जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होगी। हकीम ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे पूछा, क्या तुम सुख की कमी में हो? इस उम्र में क्या तुम्हारी भी कोई मुसीबत है? लड़के ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, जनाब, मेरी मुसीबत है झूठ बोलना, जो धोखेबाज के रूप में जाना जाता है। एक बार भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते, यहां तक कि वो सच बोले तब भी। मेरे बचपन से ही मैं कल्पना और सपनों में जीता हूं, वास्तविक मिट्टी से बहुत दूर। मैं शून्य में महल बनाता हूं और एक जादुई दुनिया बनाता हूं जो मुझे मेरे आसपास के लोगों से अलग रखती है। कभी मैं दैत्य और राक्षसों के साथ लड़ता हूं तो कभी मैं जादूगर और बहादुर दानवों को हरा देता हूं। हमेशा खुद को एक वीर के रूप में कल्पित करता हूं जो एक जीत से दूसरी जीत की ओर दौड़ता है। एक दिन जब मैं अकेले बैठकर अपनी कल्पना को मुक्त कर दिया था, तब मेरे पिता ने मुझे बुलाया और मेरे चाचा के घर कुछ खाना और पैसे पहुंचाने को कहा। मैंने पिता से कहा, लेकिन हमारे घर से चाचा का घर बहुत दूर है और बाहर अंधेरा है। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, क्या तुम अंधेरे से डरते हो? मैंने जवाब दिया, अंधेरा? मैं अंधेरे से डरूंगा? तुमने ये बात कैसे कही पिताजी? मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। मैं अभी चाचा के घर जा रहा हूं।
लेकिन जब मैंने अपने पीछे घर का दरवाजा बंद किया और देखा अंधेरा चारों ओर निगल गया है और सड़क पर मेरे पैरों की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, तब मेरे दिल में डर घुसने लगा और आतंक ने मुझे जकड़ लिया। क्या मुझे घुप अंधेरे में अकेले 10 किलोमीटर चलना होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं सकूंगा। मैं घर के बगीचे में उस बत्ती के नीचे बैठ गया जो पिता ने प्रवेश द्वार रोशन करने के लिए जलाई थी। मैंने खाना गपागप खा लिया और पैसे पेड़ के गमले में छिपा दिए और अनमनस्क होकर बैठकर सोचने लगा। 1 घंटा समय बीत गया। मैं एक समाधान के बारे में सोच रहा था और एक बुद्धिमानी भरा उपाय निकाला जो मुझे सुविधाजनक लगा। मैंने अपने कपड़े फाड़ डाले, चेहरे पर धूल मल ली और डर से रोने और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, चोरों ने मुझे लूट लिया है, वे मुझे मारपीट कर खाना और पैसे ले गए, मैं अकेला लड़का, बचाओ। मेरे पिता दौड़ कर आए, उनके पीछे मेरी माँ और भाई। वे मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे सांत्वना दे रहे थे और मैं अभिनय में और डूब रहा था। वे मुझे दुलार रहे थे और मेरी चीख बढ़ रही थी। लेकिन कहानी वैसे खत्म नहीं हुई जैसा मैं चाहता था, क्योंकि हमारे बूढ़े पड़ोसी ने अपने घर की खिड़की से सब देख लिया था। उन्होंने मेरा कारनामा उजागर कर दिया और सबके सामने मेरा झूठ घोषित कर दिया। शर्म से मैं कुछ दिन छिपा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं हमेशा अकेला रहता था, शायद किसी कमरे में या बगीचे के किसी कोने में। एक रात मैंने हमारे बूढ़े पड़ोसी के बगीचे में चोरों को देखा। मैंने इस बार सचमुच उन्हें देखा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जब मैं पिता के पास मदद के लिए गया था, पुलिस को खबर देने के लिए, मैं सच बोल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। बूढ़े पड़ोसी का घर चोरी हो गया। लोगों का मुझ पर विश्वास न करने के कारण मेरी सजा ये हुई कि मैं अब और झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं दुखी हूं क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करते। हकीम ने उसे ममता और स्नेह के साथ कहा, बेटा, तुम लोगों का विश्वास फिर से हासिल कर सकते हो अगर तुम उन्हें समझा सको कि तुम इस विश्वास के लायक हो। अपनी सच्चाई पर अटल रहो और कभी झूठ मत बोलो। मामला तभी खत्म होगा जब सब जानेंगे कि तुम अपनी हर बात और काम में सच्चे हो गए हो। 7वें आदमी की तरफ सबने देखा, क्योंकि बोलने के लिए उसकी बारी आई थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। इसलिए हकीम सुलेमान ने खुद ही शुरू किया, हे इंसान, क्या तुमने हमें अपनी मुसीबत के बारे में नहीं बताया? बोलने के लिए तुम्हारी बारी आई है। हम तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। आदमी कमजोरी और टूटे दिल से खड़ा हुआ और अपनी बात शुरू करते हुए बोला, मुसीबत से ही इंसान का जन्म है। भद्रजन, मेरी मुसीबत है अन्याय। मैं एक ही साथ जालिम, अत्याचारी और मजलूम हूं। मैंने उसके प्रति अन्याय किया है जिसका कोई मददगार नहीं है, इसलिए लोगों ने मेरे प्रति अन्याय किया है। न्याय ये है कि हर हकदार को उसका हक समझा दिया जाए, और मैं न्यायप्रिय होना चाहता था, इसलिए मैं मजलूम और जालिम हो गया। यह है शुरुआत से कहानी, क्योंकि ये अत्यंत अजीब और कौतूहलपूर्ण है। मेरे 3 बेटे हैं। मैंने उनका अच्छा पालन पोषण और शिक्षा दी है और उनमें किसी चीज की कंजूसी नहीं की, जब तक कि वे सब अपने पसंदीदा विषय में पढ़ाई करके गौरव के साथ विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर नहीं निकले। इसलिए मैंने फैसला किया कि उनमें से हर किसी को अपना कामकाजी जीवन शुरू करने के लिए कुछ पैसे दूंगा। मैंने उनके बीच बराबर बंटवारा किया, किसी को उसके भाई से अलग नहीं किया। अहमद मेरा छोटा बेटा और मेरी आत्मा के सबसे करीब है, हालांकि मैंने उसके प्रति अपनी भावनाओं की सच्चाई कभी जाहिर नहीं की। वो दयालु, ममतामयी, मृदुभाषी, अत्यंत संवेदनशील और हंसमुख है। मेरे प्राण उसके पास राहत पाते हैं और उसके पास शांति पाते हैं। मैंने उनके बीच पैसे बांटने से पहले गौर किया कि 2 भाई अहमद के साथ करीब होने और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ गया कि वे एक संयुक्त परियोजना करने के बहाने अहमद की सादगी का फायदा उठाकर उसके पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके बुरे इरादे के बारे में निश्चित हुआ, इसलिए मैंने अहमद को छोड़कर हर किसी को उनके पैसों का हिस्सा देने का फैसला किया, इस बहाने से कि वो छोटा है और मैं उसके लिए ये जमा रख रहा हूं। अहमद ने तीव्र विरोध किया और मेरे इस फैसले से मुझे हटाने और अपने भाइयों की तरह अपने पैसे पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया। नतीजतन वो मुझ पर गुस्सा हुआ और मुझसे और मेरे पैसों से दूर जाकर अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत दूर चले जाने का फैसला किया। उसका दूर रहना मेरे मन पर कितना कठिन था। वो मेरा कितना प्रिय और दुलारा है। मैं न्यायप्रिय होना चाहता था और हर हकदार को उसका हक देना चाहता था। इसलिए मैं लोगों की नजरों में ऐसा एक जालिम बना जिसने अपने छोटे बेटे को उसके अधिकार और हिस्से से वंचित किया है। मैं जालिम बना जबकि मैं ही वो मजलूम हूं जो अपने बेटे के विछोह में कष्ट पा रहा है और उसे देखने के लिए और उसकी हालत की खबर पाने के लिए व्याकुल हो रहा है। मैंने जो किया है उसके लिए मैं कितना दुख और पछतावा महसूस करता हूं। कितनी बार मैंने सच स्वीकार करके लोगों के सामने
और अपने बेटे के सामने अपना विवेक साफ करना चाहा है। लेकिन मैं भाइयों के बीच विवाद पैदा होने से डरता हूं और मैं चाहता हूं कि वे हमेशा एक दूसरे को प्यार करें और सहयोग करें। हकीम ने पिता की तरफ स्नेह की नजर से देखा और उससे चाहा, न्यायप्रिय होकर भी अपने मामले में पराजित रहना तुम्हारे लिए जालिम होकर विजयी होने से बेहतर है। तुमने अपने बेटे को उसके भाइयों की साजिश से बचाया है और उनके बीच प्यार और स्नेह का रिश्ता बचाया है। इसमें तुम्हें गर्वित और सुखी होना चाहिए। समय सब कुछ ठीक कर देगा और तुम्हारा बेटा अल्लाह की मर्जी से सुरक्षित और सफल होकर वापस आएगा। अब भद्रजन, क्या आप लोगों में से कोई अपनी मुसीबत किसी और की मुसीबत के साथ बदलना चाहता है? पहले ने कहा, ईर्ष्या की बीमारी से बेवकूफ पत्नी बेहतर है। दूसरे ने कहा, जो बेटा अपने भाई को ठगना चाहता है उससे बेटी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तीसरे ने कहा, मैं लोगों से ईर्ष्या करता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा ज्ञान और विद्या है जो मुझे सारी जिंदगी अमीर रखेगी। चौथे ने कहा, मैं शायद अज्ञानी हूं, लेकिन मैं झूठा धोखेबाज नहीं हूं। पांचवें ने कहा, मैंने अपनी गुप्त बात उजागर की है, लेकिन मैं सच्चा हूं और मुझे बहुत ज्ञान दिया गया है। छठे ने कहा, मैंने शायद एक बार झूठ बोला है, लेकिन मैं गुप्त बात की रक्षा करता हूं और उसे गुप्त रखता हूं। सातवें ने कहा, मैंने शायद अपने बेटे के प्रति अन्याय किया है, लेकिन यह जालिम होने से बेहतर है, क्योंकि मैं हर रात साफ विवेक और शांत दिल से तकिए पर सिर रखता हूं। उन सब ने फैसला किया कि वे जिस मुसीबत से ग्रस्त हैं वही रख लेंगे, इसके पहलुओं के बारे में सोचेंगे और इसके अंदर छिपी भलाई ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दुनिया में जैसे शुद्ध बुराई नहीं है, वैसे ही शुद्ध अच्छाई भी नहीं है। ठीक वैसे ही शुद्ध सुख भी नहीं है, शुद्ध दुख भी नहीं है, बल्कि वो अच्छाई और बुराई का और सुख और दुख का मिश्रण है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो अपनी मुट्ठी में सुख ढूंढता है। वो हो सकता है काम में और उसमें धैर्य रखने में, या हो सकता है प्यार और दान में, या हो सकता है न्याय में और मजलूम के ऊपर से जुल्म दूर करने में और जरूरतमंदों की मदद करने में। अंत में मैं कहता हूं, भद्रजन, इंसान का सुख उसकी आंखों के सामने ही रहता है, लेकिन वो उसके बारे में उदासीन है और इसके अस्तित्व को महसूस नहीं करता। कहानी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई।